क्या एक बेवकूफ बादशाह किसी देव कामत लोहे के पहाड़ को डरा सकता है? पूरे जंगल में कयामत का समा है। बड़े बड़े सूरमा अपनी गारों में दुबक गए हैं, लेकिन डोडो गधा अपनी टेढ़ी लकड़ी और नीले कपड़े के साथ मैदान में अकेला खड़ा है। आज आप देखेंगे कि जब लोहे का भूत जंगल की हरियाली निगलने आता है तो डोडो उसके साथ ऐसा सलूक करता है कि वो मशीनें खुद अपने पेच ढीले कर लेंगी। तैयार हो जाइए एक ऐसी जंग के लिए जिसमें गोली नहीं बल्कि गधा लॉजिक चलेगी। अंधेरी रात में जंगल का वो हिस्सा जो कभी परिंदों की चहचहाहट से गूंजता था, अब मशीनों के मुहीब शोर से लरज रहा था। जर्द रंग की देव कामत खुदाई करने वाली मशीनें अपनी खूनी जबड़ों जैसे हैंडल्स के साथ खड़ी थीं। उनकी बड़ी बड़ी लाइटें डोडो की आंखों में चुभ रही थीं। मोमो बंदर एक ऊंचे दरख्त की शाख से लटककर कांपती आवाज में चीखा, डोडो, ये कोई आम दुश्मन नहीं है। देखो, इसके पाँव नहीं है, ये जंजीरों पर चलता है और इसकी खाल पर किसी पत्थर का असर नहीं होता। अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। डोडो ने जमीन पर गिरा हुआ अपना लकड़ी का ताज उठाया। इस पर मिट्टी जमी थी। उसने अपनी फटी हुई आस्तीन से इसे साफ किया और इसे बहुत शाहाना अंदाज में अपने सर पर टिकाया, मगर ताज फिर से टेढ़ा होकर उसकी बाईं आंख पर आ गया। डोडो ने एक आंख बंद करके मशीन को देखा और बड़े तहम्मुल से बोला, मोमो, तुम अब भी छोटे ही रह गए। अकल बड़ी के गधा, यकीनन गधा। ये लोहा है तो क्या हुआ, जो जितना बड़ा होता है उसे उतनी ही जल्दी गुस्सा आता है, और जो गुस्से में होता है वो हमेशा बेवकूफ़ी करता है। मैं इस लोहे के गधे को बताऊंगा कि जंगल का असली डॉन कौन है। डोडो आहिस्ता आहिस्ता मशीन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मशीन का ऑपरेटर अंदर बैठा हैंडल घुमा रहा था, जिससे मशीन का भारी भरकम लोहे का हाथ जोर से जमीन पर गिरा। धड़ाम! मिट्टी उड़कर डोडो के मुंह पर लगी। डोडो ने अपना मुंह साफ किया और मशीन की तरफ उंगली उठाकर बोला, ओए बदतमीज लोहे के डब्बे, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि जब बादशाह बात कर रहा हो तो बीच में टांग नहीं मारते? तुमने मेरी शाही धूल उड़ाई है, अब तुम्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। मशीन के ऑपरेटर ने डोडो को एक पागल गधा समझकर इसे डराने के लिए एक लिवर खींचा, जिससे मशीन से काली धुआं निकला और एक जोरदार आवाज आई, घड़ाड़ाड़ाड़ाड़। जैसे ही इंजन की आवाज तेज हुई, डोडो ने घबराने के बजाय अपना वो नीला जादुई कालीन हवा में लहराया। ऐ मेरे जादुई ताकत, इस लोहे के भूत को बतला दे कि तेरी ताकत क्या है। इत्तेफाक से हवा का एक ऐसा झोंका चला कि वो रेशमी स्कार्फ डोडो के मुंह से निकला और उड़ता हुआ सीधा मशीन के इंजन के पास मौजूद हवा खींचने वाले पंखे में जा फंसा। अगले ही लम्हे इंजन की आवाज बदल गई। अब वो घड़ घड़ के बजाय ऐसी आवाज निकालने लगा जैसे कोई बहुत बूढ़ा गधा हंस रहा हो। इया इया, खड़ खड़। डोडो ने तालियां बजाईं। देखा मोमो, मेरा कालीन इसके पेट में घुस गया है। अब ये मशीन नहीं रही, ये तो मेरा शागिर्द बन गया है। सुनो लोहे के मियाँ, अब जरा एक पांव पर नाच कर दिखाओ। मम्मू बंदर, जो अब तक डर रहा था, डोडो की ये हिम्मत देखकर पुरजोश हो गया। हुजूर, मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ कि ये हंस क्यों रहा है। और मम्मू ने एक जबरदस्त कलाबाजी खाई और सीधा मशीन के केबिन के खुले शीशे से अंदर जा घुसा। केबिन के अंदर ऑपरेटर पसीने में शराबोर था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मशीन क्यों अजीब आवाजें निकाल रही है। अचानक इसने देखा कि एक बंदर इसके कंधे पर आ बैठा है। मम्मू ने ऑपरेटर को देखा और सोचा, ये अजीब सा सफेद रीछ कौन है जिसके जिस्म पर बाल नहीं है और ये इस लोहे के भूत का दिल धड़का रहा है। मम्मू ने शरारत में ऑपरेटर के कान में एक जोरदार चीख मारी और फिर वहां लगे हुए रंग बिरंगे बटनों को हारमोनियम समझकर बजाना शुरू कर दिया। इसने वो बड़ा सुर्ख बटन दबाया जिस पर इमरजेंसी लिखा था। बटन दबते ही मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम पागल हो गया। मशीन का हाथ तेजी से ऊपर नीचे होने लगा जैसे वो किसी को थप्पड़ मार रहा हो। ऑपरेटर घबराकर चिल्लाया, बचाओ, ये मशीन जादुई हो गई है, ये जानवर नहीं है, ये भूत है। बाहर खड़ा डोडो ये देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वाह मोमो वाह, तुम तो लोहे के भूत को डांस सिखा रहे हो। जरा इसे कहो कि पीछे की तरफ कलाबाजी खाए। जैसे ही मम्मू ने मशीन का हॉर्न बजाया, पॉ,
तो वो आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के परिंदे उड़ने लगे। ऑपरेटर ने जान बचाने के लिए केबिन से छलांग लगाई और चीखते हुए भागा, भागो, इस जंगल का बादशाह कोई जादूगर है, वो नीले कपड़े से मशीनें काबू कर लेता है। इसे भागता देखकर बाकी मजदूर और ड्राइवर भी अपनी गाड़ियां छोड़कर जंगल की सरहद की तरफ भाग खड़े हुए। कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ धूल थी और खामोशी। डोडो ने अपनी गर्दन अकड़ाई और एली हाथी की तरफ देखा। एली, देखा तुमने? तुम तो डर रही थी कि ये हमें कुचल देगा। मैंने इसे अपनी जबान से ऐसा डराया कि वो अपने इंसान भी यहीं छोड़कर भाग गया। एली ने हैरत से पूछा, लेकिन डोडो, ये तो लोहा है, ये कैसे डर सकता है? डोडो ने फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया, एली, लोहा सिर्फ बाहर से सख्त होता है, अंदर से वो खाली होता है, और जिसका दिल खाली हो, इसे डराना सबसे आसान है। अक्लबड़ी के गधा, यकीनन गधा। जश्न का माहौल शुरू हो गया। मोमो मशीन के अंदर से एक चमकदार धाती चीज निकाल लाया। हुजूर, ये देखें, ये इस देव का दांत है जो टूटकर गिर गया। डोडो ने इसे अपने शाही खजाने में रखने का हुक्म दिया, लेकिन उसी वक्त चैटर तोता उड़ता हुआ आया और एक छोटी सी काली मशीन के ऊपर बैठ गया। डोडो बादशाह, ये देखें, इन लोगों ने जाते जाते एक छोटा सा काला डब्बा यहाँ छोड़ा है। इसमें से ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई दिल धड़क रहा हो, टिक टिक टिक। डोडो इस डब्बे के पास गया। डोडो ने इसे कान लगाकर सुना। मोमो, ये तो इस लोहे के भूत का अंडा है और इसके अंदर से बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे बचाना होगा। जैसे ही डोडो ने अपना खुर इस डब्बे पर रखा ताकि इसे गरमाइश दे सके, इसकी सुर्ख बत्ती तेजी से जलने बुझने लगी और टिक टिक की रफ्तार तेज हो गई। टिक 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 टिक। ओह, लगता है बच्चा बहुत जल्दी में है, डोडो ने हंसते हुए कहा। लेकिन मोमो ने देखा कि डब्बे के पीछे एक तार लटक रही है जो सीधी पेट्रोल के टैंक की तरफ जा रही है। अचानक एक जोरदार रोशनी चमकी और